Hello, Abhishek. Thank you for joining. Yeah, thank you, Chanchal. Thanks for inviting me. And yeah. तो आज हम लोग कई सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज जिस तरह से टीम इंडिया ने मेलबर्न में चौथा टेस्ट मैच जिस तरह से ड्रॉ करते करते रह गई और हमें हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कई सारे फैक्टर्स जो इस हार का कारण बना। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अभिषेक कि कैसा लग रहा है भारत को इस मैच में हार मिलने के बाद। अ, काफी डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लग रहा था शायद अगर टॉप ऑर्डर कुछ थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है तो वी विल बी एबल टू एटलीस्ट ड्रॉ मैच। मुझे श्योरिटी थी कि जीत के लिए शायद टीम इंडिया अब नहीं देखेगी मैच में। इस जब जिस मोमेंट पे उन्होंने वो 300 का टारगेट अचीव किया, तो मुझे लग रहा था कि ना ये ड्रॉ होगा या फिर इंडिया माइट भी मतलब स्ट्रगल करेगा थोड़ा ड्रॉ करने में। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा लास्ट डे, बिकॉज थोड़ा मुझे एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली सीनियर प्लेयर्स थे उनसे। काफी मैचेस में उनका जो लगातार फेलियर आ रहा था, तो मुझे लग रहा था इस बार बाउंस बैक करेंगे। और एक कांस्टेंट फेलियर है था उनका। और एट द एंड आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नीतीश रेड्डी लास्ट में आएंगे और 40-50 रन हर मैच में बनाएंगे। जबकि लास्ट इनिंग में उन्होंने एक सेंचुरी मारी, तो मुझे वो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा हो सकता है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर टॉप ऑर्डर सीनियर प्लेयर फेल हो रहे हैं तो हो सकता है ये प्रेशर लोअर ऑर्डर में आएगा। और मुझे लगता है उसको ऋषभ पंत बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट वो ये एक प्लेयर से टेस्ट मैच एटलीस्ट एक प्लेयर से तो नहीं जीता बस। तो इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। ओके, पहले बात करेंगे कि जो टीम सिलेक्शन था इस मैच का, ठीक है, वो एक डिफेंसिव कॉल था क्योंकि आप अपने बैटिंग को स्ट्रेंथन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस कोशिश में आपकी बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई क्योंकि जिस पिच पर आप खेल रहे थे उस पिच पर दो स्पिनर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, कोई रोल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भारत को इवेंचुअली फायर बैक कर गई। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज में बुमराह को असाइड कर देते हैं तो देर इज नो बॉलर की आप बोल सके नहीं ये हमें विकेट लेके दे सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक सिराज ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है। आकाशदीप से थोड़ा और एक्सपेक्टेशन थी, बट कंप्लीट फेलियर है इंडियन बॉलिंग लाइनअप का अपार्ट फ्रॉम बुमराह। एंड बुमराह इज द ओनली रीजन जो हम एक मैच जीत पाए और एक ड्रॉ हुआ है। अदरवाइज देयर वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो जहाँ पे साथ में एक जीत भी मुश्किल हो जाती ऐसे विदाउट बुमराह। तो और दूसरी बात ये है कि सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? माय आई क्वेश्चन जस्ट वाज कि जिस तरह से प्लेइंग 11 थी हमारी टीम की मेलबर्न टेस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव सोच लग रही थी क्योंकि ये सिलेक्शन दिखाता है कि आप अपनी बैटिंग को मजबूत कर रहे हैं और उस कोशिश में आपने अपनी गेंदबाजी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल पिच रिपोर्ट देखें या पिच या हिस्ट्री भी देखें तो कहीं से भी दो स्पिनर का रोल नहीं था एमसीजी पर। उसके बावजूद बिल्कुल आपने दो स्पिनर को लिया, बजाय कि आप अपने तेज गेंदबाज एक और तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में ऐड करके एक एग्रेसिव बॉलिंग लाइनअप के साथ जा सकते थे। जी बिल्कुल। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इंडिया का जो एक टॉप ऑर्डर बैटिंग फेलियर है, स्पेशली केएल राहुल, रोहित एंड विराट का, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुझे लगता है ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि एक आपको बैटिंग लोअर एंड में थोड़ा बैटिंग अगर आपको मिल जाती है तो 40-50 रन की पार्टनरशिप आपको लॉन्ग रन में नेक्स्ट इनिंग में जैसे काफी आपको उसमें मदद मिलती है आपको रन चेज करने में। तो वो उसके चलते थोड़ा सा जो बॉलिंग का फायर पावर था वो थोड़ा वीक हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है उस चीज के लिए। और कंसिडरिंग कि सॉरी, जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर दे बोथ कैन बोल, तो उनके दिमाग में होगा कि
थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग से करा ले सकते हैं वो, अगर जहाँ उन्हें फटाफट ओवर निकालने हैं, लोअर रेट का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है उसके केस में। तो ये सब चीजें कंसिडर करते हुए मुझे लग रहा है ये डिसीजन लिया गया। मुझे तो ये काफ़ी एक डिफेंसिव सोच लग रहा था मैच शुरू होने से पहले ही। और मुझे लग रहा था कि भारत कहीं ना कहीं जीत के लिए नहीं जा रही है, अपने आप को डिफेंड कर रही है। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी एडजस्ट करने के लिए ये एक प्लेइंग 11 उनके अराउंड ही बनाई गई थी। खैर सभी लोगों का यही कहना था। जितने भी कमेंटेटर्स जब मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ भारत इस मैच में उतरी है। खैर लेकिन बात यह है कि सॉरी, बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शुभमन गिल को बैठाया गया इस मैच में, इस तरह के एक्सक्लूजन एक यंगस्टर का भारतीय टीम से कहीं ना कहीं युवाओं पर और भी ज़्यादा दबाव डालती है, क्योंकि उनका प्लेस प्लेइंग 11 में सुरक्षित नहीं है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। और शुभमन गिल इंडिया के एक टॉप स्टार बैट्समैन है। और हालांकि उन्हें बहुत उनकी अब रिसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ मैं। और उनसे काफी उम्मीदें हैं कि फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत परफॉर्म करेंगे। एंड कंसिडरिंग दैट टीम इंडिया के टीम इंडिया को भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि वो किस तरह के बैट्समैन है और किस तरह से फ्यूचर बीसीसीआई लेने वाली, इस पे भी वो काफी डिस्कशन कर रहे हैं। उनको एक आधा मौके और मिलने चाहिए थे, बट यहाँ जगह नहीं बन पा रही थी क्योंकि पहली इनिंग में केएल राहुल ने काफी अच्छी बैटिंग की, तो वो एक फर्स्ट चॉइस हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा बैटिंग में है, तो वो डिफॉल्ट चॉइसेस थे कि नहीं कैप्टन होंगे तो, और एक जगह नहीं बनती है। फिर उनको लेटली एक ऑलराउंडर चाहिए था जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सकता है, तो वहां पे वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं। तो आई गेस दे वर ट्राइंग टू फिल लॉट ऑफ शूज, और उसी के चक्कर में एक कंप्लीट बैट्समैन मिस आउट कर रहे थे, वो कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं कि थोड़ा उनको बॉलिंग भी चाहिए, थोड़ा बैटिंग भी चाहिए। इसके चक्कर में वो प्रॉपर बैट्समैन, शायद मुझे लग रहा है एक प्रॉपर बैट्समैन की कमी है। खैर मेरा क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन है अभिषेक कि देख, इट इज़ नॉट अ बिग डील कि आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर दें या किसी नए प्लेयर को टीम में ले आएँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पिछले कई सीरीज में या क्रिकेट हम लोग इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, तो हमने देखा है कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स को भी आपको बेंच पर बैठाना पड़ता है। पर इस केस में आपकी सोच दिखाती है कि आपकी सोच किस तरफ जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ फॉर्मर कैप्टन्स रहे हैं भारतीय टीम के, जिन्होंने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके युवा को अपनी जगह जिस जिस जगह पे वो बैटिंग करते थे उस जगह पे उन्हें बैटिंग कराया, और बाद में चलकर वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो सौरभ गांगुली जब वह सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करते थे और उन्होंने अपनी ओपनिंग स्लॉट वीरेंद्र सहवाग के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। और आप सब लोग जानते हैं वीरेंद्र सहवाग दुनिया के सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर सबसे बेहतरीन ओपनर बनकर निकले, और उन्होंने एक तरह से टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़े हालांकि रोहित शर्मा को सेल्फलेस कैप्टन कहा जाता है, लेकिन क्या ये सारे एक्शंस दिखाती है कि आप टीम के हित में ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि जैसे रोहित शर्मा जिस बैटिंग पोजीशन पे आते हैं उनको ओपन करना ही पसंद है और उनको सूट करता है, तो इस पे काफी डिस्कशन होता है कि, और हमने देखा है कि वो मिडिल ऑर्डर में काफी फेलियर आया है उनका रिसेंटली। इवन दिस सीरीज में भी वो जब जब मिडिल ऑर्डर में भी है, हालांकि उनका काफी फॉर्म ही काफी खराब चल रहा है, वो मिडिल ऑर्डर हो या आई मीन ओपनिंग। बट वही है, मुझे लगता है कि ज्यादातर डिस्कशन ये रहता होगा कि अगर रोहित खेल रहे हैं, स्पेशली इनिशियल मैचेस के बाद, कि अगर रोहित खेलेंगे टीम में तो मुझे लगता है वो ओपन भी करेंगे। उसकी वजह से हो सकता है अदर प्लेयर जो यंगस्टर्स हैं या फिर और किसी की अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर सकते हैं। हम्म। और यही एक रीजन है कि
आई माइट साउंड लिटिल बिट डिफरेंट हियर, बट मुझे यही लगता है कि वनडे में भी इसी यही एक रीजन है कि ओपनिंग स्लॉट में अभी तक यशस्वी जायसवाल का डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज वहां पे वनडे में भी आपका गिल का और रोहित का एक पेयर जम चुका है हाँ और उनको इसीलिए अभी तक डेब्यू नहीं मिला। तो टीम ज्यादातर सोचती है कि एक कॉम्बिनेशन फिट हो जाता है तो टीम उसको कंटिन्यू करती है। पर क्या और आप अब क्या वो यह चेंज का वक्त आ गया है कि जहाँ पे अब आप बिल्कुल चेंज लें कि, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा टेस्ट में उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, एंड और उनको इस पर एक विचार करना चाहिए। खैर इसके बारे और में हम आगे के सेगमेंट में बात करेंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सोच एक फ्यूचरिस्टिक सोच दिखाई दे रही है, क्योंकि अ, मेरा मानना है कि आपके रिटायर होने से पहले एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके शूज़ को फिल कर सके। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव बिन लाइक आई हैव बिन विटनेसिंग इन इंडियन क्रिकेट। जैसे सौरभ गांगुली वॉज इन लाइक was in prime form when he was opening with Sachin. Still, he sacrifices his slot to Birendra Sehwag. उसके बाद भी अगर आप देखें तो सौरभ गांगुली वॉज अ सक्सेसफुल नंबर 3 वाइट बॉल प्लेयर, राइट, इफ यू रिमेंबर। करेक्ट फिर करेक्ट। उस उन्होंने वह पोजीशन महेंद्र सिंह धोनी के लिए सेक्रीफाइस किया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों प्लेयर बाद में चलकर लाइक वीरेंद्र सहवाग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और कैप्टन बने। तो ये ग्रूमिंग जो की जा रही थी पहले हमारे कैप्टन्स के द्वारा, हमारे फॉर्मर कैप्टन्स के द्वारा, आज वो ग्रूमिंग क्यों नहीं दिख रही है? तो मेरा खैर क्वेश्चन यही था कि मुझे ये सोच जो टीम इंडिया की लग रही है, टीम इंडिया की मैनेजमेंट की लग रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने उनका डिसीजन थोड़ा सा मुझे बैकवर्ड लगता है, ना कि भारतीय टीम के हित में लगता है। जी अ, जी, इस बात पर इस बात पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट सीनियर प्लेयर्स को डायरेक्ट ऐसे इस मामले पर डायरेक्ट कोई कदम उठाने से पहले उनसे डिस्कशन जरूर करती होगी या फिर करेगी अगर करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट उनके साथ ये करना बहुत ज्यादा एक डिसरिस्पेक्टफुल मूव होगा। नहीं नहीं, और मेरा अब ये वो कहने का वक्त आ मतलब नहीं गया है है, कि अब वक्त आ गया है कि मैनेजमेंट सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठ कर उस पर एक सीरियस डिस्कशन करे, अनलेस कि अदरवाइज हमें इसमें कुछ बेटर रिजल्ट कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा इसे। क्या आपको लग रहा है कि जैसे मेलबर्न में प्रोबेबली वी शुड हैव ड्रॉन दिस मैच, बट हमें हार का सामना करना पड़ा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी लगभग हम बाहर हो चुके हैं। रियलिस्टिक हमें होना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आपको बताया जा रहा होगा अलग अलग समीकरण कि कैसे भारत पहुंच पाएगी। पर वो काफ़ी मुश्किल ही लग रहा है, तो हमें थोड़ा रियलिस्टिक होकर यह सोचना पड़ेगा कि भारत लगभग बाहर हो चुका है। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि अगर ये नहीं, अगर मेलबर्न नहीं तो सिडनी रोहित शर्मा के लिए आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, या यूं कहें कि विराट कोहली के लिए भी आखिरी टेस्ट हो सकता है या होना चाहिए। देखिए, इस पर डायरेक्ट कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। विराट के पास तो मुझे लगता है अभी काफी समय है क्रिकेट खेलने के लिए, एंड या उन्होंने आई जस्ट वांटेड टू पहले मैच इंटरप्ट में यू बहुत लाइक, अच्छी बैटिंग भी की थी। या सेकेंड मैच में भी, सॉरी लास्ट मैच में भी अच्छे दिख रहे थे बैटिंग, बट उनकी वो एक पुरानी आदत है, हमेशा वो फिफ्थ स्टंप, फोर्थ, सिक्स स्टंप की बॉल को टच करते हैं और ही डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। I just wanted to interrupt you, Abhishek. Why I'm saying this, like, I have nothing against Virat Kohli, एंड लाइक उनका फिटनेस देखकर सभी लोग बात करते हैं कि वो 3-4 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। नो डाउट ही इज सुप्रीमली फिट। कभी कभी लगता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट देख के कि वह तो भारत के जो युवा बल्लेबाज हैं उनसे भी फिट है या उनसे भी तेज हैं बिटवीन द ग्राउंड, और ग्राउंड फील्डिंग में भी और एनर्जी में भी। पर यह रीसेंट फॉर्म की बात नहीं हो रही है। पिछले 5 सालों का अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए,
टेस्ट क्रिकेट में, तो 300 हैं और 29 का एवरेज है, 29 का एवरेज है। इसी एवरेज पर वी हैव ड्रॉप्ड अजिंक्य रहाणे, वी हैव ड्रॉप्ड चतेश्वर पुजारा, और उन्हें ड्रॉप किए हुए 2 साल हो चुके हैं। और उसके बाद भी कोहली का प्रदर्शन उससे भी खराब ही होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि केवल फिट होना ही जरूरी नहीं है, परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है? क्योंकि 4 नंबर के बल्लेबाज पिछले 5 सालों से, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 4 नंबर के जो बल्लेबाज हैं, किसी भी टीम में देख लें तो वो आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं। जो रूट देख लें Correct. वो 4 नंबर पर खेलते हैं, स्टीव स्मिथ देख लें वो भी 4 नंबर पर खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए 4 नंबर पर खेलते थे। तो आपके 4 नंबर के बैट्समैन का एवरेज 29 रहे, वो भी पिछले 5 सालों में। तो क्या आप सही में अपनी जगह डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में? थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा हूँ, पर क्या लग रहा है, रियलिस्टिक बात अगर करेंगे, हो सकता है कि अगर आप विराट कोहली का नाम हटा दें, तो क्या आपको लगता है कि किसी बल्लेबाज को इतना मौका दिया जाना चाहिए? अ, जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। विराट कोहली इस टीम में इतने ये स्टेप्स के बावजूद खेल रहे हैं क्योंकि वो विराट कोहली हैं। उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस उनको विराट कोहली बनाती हैं। और थोड़ा उनका पिछले 4-5 सालों में रफ फेसेस आया आया है, पर ये स्पेशली चार टेस्ट पाँच क्रिकेट में। साल ये मतलब कहना बिल्कुल ऐसा लग रहा है हाँ, कि किसी किसी खिलाड़ी का लेकिन चार मुझे पाँच साल ही करियर होता मुझे है। लगता है इस पे विराट और विराट इवन एंड रोहित ऑल्सो इस पे काफी सोच रहे हैं इस बारे में। क्योंकि और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 महीने में रोहित शर्मा का रफ रफ फेज चल रहा है, ठीक है, पुअर फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, एंड सडनली वी कैन नॉट टॉलरेट हिम टू प्ले वन मोर टेस्ट गेम, राइट? पीपल वांट हिम टू रिटायर नाउ एक्चुअली, कि नहीं भाई मेलबर्न से ही तुम संन्यास ले लो, है ना? आई और थिंक आई थिंक ऐसे रोहित का तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोबेबली शायद, अगर मैं भी शायद इसमें मुझे ऐसा लगता है शायद उनका ये लास्ट ही टेस्ट मैच होगा, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड में सीरीज है। और रोहित का रिकॉर्ड अभी आई गेस अवे फ्रॉम होम बहुत अच्छा नहीं है। उनके आई गेस एक सेंचुरी इंग्लैंड में है, वो भी बहुत हार्ड फॉर्ड सेंचुरी थी, और एक सेंचुरी शायद वेस्ट इंडीज में है, मुझे नॉट श्योर। तो मुझे लगता है ये उनका लास्ट होगा। और टेस्ट मैचेस में तो वैसे भी उनका परफॉर्मेंस बट बहुत डू यू अच्छा सी वैसे विराट गोइंग इंग्लैंड? नहीं। सॉरी। डू यू सी विराट गोइंग इंग्लैंड? हाँ, so I think Virat will continue for some time, maybe till Champions Trophy, and Champions Trophy के बाद शायद वो ओवरऑल करियर डिसीजन ले। यू नेवर नो कि क्या होगा, क्या सिनेरियो बैठता है, क्योंकि उसके बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। लेकिन विराट इज व्हाट नाउ 37 38, आई एम नॉट श्योर। तो बाय द टाइम वी विल टच 40 और समथिंग, तो खेल पाएंगे कि नहीं, वो भी एक थोड़ा सा डाइसी सवाल है। तो और रोहित शर्मा की करंट फॉर्म से मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि सेम फॉर्म वो कैरी करेंगे वनडे में, तो थोड़ा सा अफेक्ट वहां पे भी होंगे। तो आई गेस समटाइम्स अगर आप लगातार एक फेलियर से आ रहे हैं तो ये थोड़ा ब्रेक, अगर उनको वनडे में भी कंटिन्यू करना है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो टेस्ट से तो उनको थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, बिकॉज एट अ टाइम वो वनडे के ग्रिड्स में आते हैं। टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उतने इफेक्टिव नहीं है। उनका डिसीजन मुझे लगता है आ जाएगा। प्रोबेबली वी विल सी हिम लास्ट टाइम इन द वाइट्स, एंड होपफुली ही विल परफॉर्म इन द लास्ट गेम ऑफ हिज। एंड मुझे ऐसा लगता है लास्ट होना भी चाहिए, और अगर इससे ज्यादा खेलते हैं तो ये बहुत बुरा होगा उन प्लेयर्स के लिए जो बेंच में बैठे हैं। और काफी ऐसे प्लेयर हैं, शुभमन गिल हैं, ध्रुव जुरैल हैं, देन एक टाइम पर ईशान किशन भी टीम में आ गए थे, उन्होंने कुछ छोटी छोटी इनिंग्स भी खेली थी 40-50 रन की। अब वो भी टीम से बाहर हैं, तो एकदम से ही बाहर हैं टीम से। बट अभिमन्यु ईशावरन भी हैं जो शायद टीम के साथ हैं, नॉट श्योर, हाँ, अगर ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो वही है कि मुझे इसमें रोहित को एक खुद ही मेच्योरली एक डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे धोनी ने लिया था। धोनी 3 मैच हार गई थी इंडिया, एंड धोनी जस्ट आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा लास्ट है। और ये नहीं हो कि वो टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस खुद की भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है,
और वो टीम को उस तरह से नहीं लीड कर पा रहे थे, एंड विराट वाज फायरिंग अप एट दैट टाइम। तो अ, ये लास्ट मैच में कुछ ना कुछ आ एंड आई जाएगा, कैन मुझे सी लगता नाउ कि बुमराह इज फायरिंग है। एंड बुमराह विल और डेफिनेटली लीड शुड इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट मैच जो हम जीते थे उसमें बुमराह ही बुमराह ही कैप्टन। कैप्टन थे। बिल्कुल, बुमराह तो तो चैलेंज कर ही जिस रहे हैं, आई थिंक ही। जिस एनर्जी के साथ आते हैं वो, या मुझे लगता है ही इज द फर्स्ट वन टू इन दी line to captain So India, actually, especially my in test next format. question was about Bumrah only. Like, how do you see Bumrah? Like, have you ever seen this? I mean, इतने अच्छे गेंदबाज आपने कभी देखा है? लाइक अपने पूरे लाइक जितना भी आपको क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस है, उस दौरान आपने इतने बेहतरीन गेंदबाज देखा अभी आप? So a lot of people say like he's the best Indian bowler, but let me correct them. He's probably best bowler of, if not, then he's among the best bowler of all time, like greatest of all time. एक So I स्टैट have भी seen. मैं I'll put him in the same category as someone as Chael Sen or Glenn McGrath, Malcolm Marshall. I haven't seen Malcolm Marshall much, but what I've heard from the people, मुझे लगता है कि he's right up there among probably top three, top five, top three maybe. Dennis Lilly or another very great Wasim Akram, Waqar Yunis maybe. So he's probably in top five greats of all time, and probably you never know, he'll end up with even better stats. वो अभी वो तो आई गेस कितना 44-50 टेस्ट मैच भी नहीं हुआ बुमराह का। एक बात मैं बता दूं आपको कि वी विल सी हिम इवॉल्व मोर, या मच मोर। एक स्टैट है कि 200 विकेट लेने वाले जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनमें से सबसे बेहतरीन एवरेज जसप्रीत बुमराह का है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि जसप्रीत बुमराह ज़्यादातर मैच इंडिया में खेलते हैं, विच इज़ नॉट लाइक हेल्पिंग द फास्ट बॉलर। सो No, no, no. Mostly, I would correct you here. Mostly, जो जो बुमराह ने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं ये बाहर है, अवे कंडीशंस में है। इंडिया में बहुत कम है। तो बीइंग इंडियन बॉलर अवे जाके इतना अच्छा स्टैट्स होना, इट इज अ बिग डील। आई गेस खाली न्यूजीलैंड का एक सीरीज था, मुझे याद है, कुछ उसमें उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने 2-3 मैच ही खेला था। अपार्ट फ्रॉम देयर जहां भी वो गए हैं, इंग्लैंड में उन्होंने उनकी अच्छी एवरेज है, अच्छे विकेट्स निकाले हैं भाई। फिर वेस्ट इंडीज को उन्होंने एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था उस सीरीज में। देन ऑस्ट्रेलिया में हम देख ही रहे हैं। देन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूजीलैंड सीरीज, आई हैव नेवर सीन बुमराह गोइंग विकेटलेस और गेटिंग हैमर्ड इन। और उस न्यूजीलैंड सीरीज में भी शायद उन्होंने 2-3 मैच खेले थे और वो थोड़ा यंग थे उस समय। तो ज्यादातर इंडिया मैचेस फास्ट बॉलर्स के लिए इंडिया उतना सूटेबल प्लेस नहीं है, बिल्कुल बट वही बात मैं बीइंग कर दैट रहा हूँ। आल्सो इंडिया में भी उनका एवरेज शायद 20 से कम ही है, कुछ 17-18 का एवरेज है, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में फास्ट बॉलर को उतनी मदद नहीं मिलती है, और फिर भी जसप्रीत बुमराह का ओवरऑल एवरेज 20 से कम है, और वो भी लाइक 200 विकेट लेने के बाद। तो ये दिखाता है कि खास करके इस समय जब ये बैट्समैन का एरा माना जाता है, राइट। करेक्ट। और इस समय जब आप किसी बॉलर को इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, खास करके जब वो इंडियन हो, तो यह एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। जस्ट लाइक कि डेफिनेटली। सचिन तेंदुलकर जब खेला करते थे, तो ही वॉज द वन ऑफ द, आई एम सॉरी, लाइक ही वॉज नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट, ही वॉज द बेस्ट। ही वाज द फाइन। आई मीन ही वॉज द बेस्ट एक्चुअली ही वॉज द या देयर इज बेस्ट। नो डाउट अबाउट दैट। या सो वो प्राउड, मुझे बहुत प्राउड होता था कि सचिन इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आज उसी तरीके से मुझे प्राउड होता है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ही एंड इज अ जेम, या ट्रूली आई एम सेइंग। एब्सोल्युटली, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक आपने देखा है कि हालांकि मैं जब मैच देख रहा था तो आकाशदीप लाइक पहले इनिंग और दूसरे इनिंग में वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज दिखे। मुझे तो लगता है कि आकाशदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, उन्हें 5 विकेट मिलने चाहिए थे, और उनके गेंद पे कैच भी छूटा था। लाइक ही वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन
कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है बुमराह को दूसरे तरफ से। तो बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये भारत के लिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बुमराह को कौन सपोर्ट करेगा सिडनी में, क्योंकि सिडनी मैच भारत के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत की लेगेसी दांव पर है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक अगर आउटसाइड कोई चांस है तो उसके लिए भी आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। तो इसमें तो जीतना ही पड़ेगा। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से भारत को बुमराह को मैनेज करना पड़ेगा? और मुझे तो लग रहा है बुमराह खेलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं यार, क्योंकि 50 से ज़्यादा ओवर उन्होंने करा है इस टेस्ट मैच में। तो हाउ डू यू सी दिस? अब बुमराह शायद खेलेंगे क्योंकि और दूसरा सब ऑप्शन नहीं है, अनटिल अनलेस कि उनको कुछ मेडिकल या फिर इंजरी वगैरह का कुछ डाउट है तो उसमें शायद बेंच पे बैठना पड़ सकता है उनको। अदरवाइज आई सी बुमराह प्लेइंग बिकॉज हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा किसी में से किसी एक को एक वापस मौका मिल सकता है। और हो सकता अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। और और उनके ऊपर वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट में 20-20 25 22 25 25 ओवर कर रहे हैं एक एक इनिंग में। तो वो एक चैलेंजिंग चीज तो है। बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है इंडिया बुमराह के ऊपर। सिराज और आकाशदीप हैं बट मुझे लगता है उनको उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी एक्सपेक्टेड है।